जय हिंद साथियों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो मेरे भाई, जितने भी स्टूडेंट जो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो फॉर्म फिलअप कर दिए हैं और जो नहीं किए हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपने जो गलती किया फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो उस चीज़ को समय रहते हुए, समय से पहले सुधार लो। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा मौका है। आपने क्या गलती किया, क्या नहीं किया, एक एक चीज़ को हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि भाई, बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ से परेशान है कि वो रेगुलर डालेंगे या फिर बैकलॉग डालेंगे या फिर बोथ डालेंगे। किनको रेगुलर डालना है और किन कैटेगरी लोगों को बोथ डालना है और बैकलॉग किसको डालना है, ये तीनों चीज़ हम अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका लास्ट डेट, फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 21 फरवरी 2024 तक है। जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं फॉर्म फिलअप किए हैं, तो जितना जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि लेट होगा तो सर्वर इशू हो जाता है, जिसके कारण फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। और पेमेंट करने का लास्ट डेट आपको 22 फरवरी तक है और फोटो अपलोड करने का लास्ट डेट आपको 24 फरवरी तक है। और हाँ, सभी अभ्यर्थी इस चीज़ को हम ध्यान में रखना, फोटो अच्छे से अपलोड करना, क्लियर फोटो, सिग्नेचर अच्छे से अपलोड करना और पेमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाद में पछताने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, तीन चीज़ को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम कि आपका करेक्शन डेट जो है वो 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक है, यानी 3 दिन आपको समय दिया हुआ है कि। और हाँ, और इस करेक्शन डेट में आप कौन सी गलती को नहीं सुधार सकते हो और कौन सी गलती को आप सुधार सकते हो, ये भी आप जान लो। जैसे करेक्शन डेट में 4 चीज़ आप नहीं सुधार सकते हो। पहला, नाम, आप नाम नहीं सुधार सकते हो। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधार सकते हो। तीसरा है मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर गलती हो गया तो आप नहीं सुधार सकते हो। चौथा है ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी भी नहीं सुधार सकते हो। और करेक्शन अब किस में होगा, जैसे आप रेगुलर, बैकलॉग या बोथ, इसमें अगर गलती किए हो तो इसमें आप सुधार सकते हो। इसमें जो त्रुटि हुआ है अभ्यर्थियों का, तो आप अपनी गलती को, इस चीज़ को आप 26 से लेकर 28 फरवरी तक इसमें आप सुधार सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं रेगुलर क्या है, बैकलॉग क्या है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी तक समझ में नहीं आया कि रेगुलर क्या है, बैकलॉग क्या है और हम किस कैटेगरी में हैं और हमें क्या डालना चाहिए। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम सरल भाषा में समझाते हैं। बैकलॉग देखो, बैकलॉग जैसे पिछले वैकेंसी का जो पोस्ट खाली रह जाता है ना, वो बैकलॉग में होता है। जैसे मान के चलो कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते टाइम रेगुलर डाले हो, ठीक है, रेगुलर डाले हो और झारखंड के कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, मान के चलो कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है और उसका सीट मान के चलो कि 15 है, रेगुलर में 15 है और बैकलॉग में 3 है। ठीक है, रेगुलर में 15 है, बैकलॉग में 3 है और बोथ में दोनों मिलाए तो 15 3 18 हो गया। अगर आप रेगुलर डाले हो तो सिर्फ आप 15 सीट के लिए एलिजिबल हो। बैकलॉग जो 3 है ना, उसमें आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और जो अभ्यर्थी बैकलॉग डाले हैं वो सिर्फ 3 सीट के लिए एलिजिबल रहोगे। ये मत सोचना कि हम 18 सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे या फिर 15 सीट के लिए, नहीं, आप सिर्फ 3 सीट के लिए एलिजिबल रहोगे। और सभी अभ्यर्थियों को हम यह बता देते हैं कि आप भूल से भी बैकलॉग मत डालना। ठीक है, बैकलॉग भूल से भी नहीं डालना है। जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं उनको भी और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको भी बैकलॉग नहीं डालना है। देखो, अब रेगुलर किसको डालना है, जैसे जो झारखंड के निवासी हैं, जो ईआर और ईडब्ल्यूएस के हैं, वो रेगुलर डालेंगे, क्योंकि ईआर और ईडब्ल्यूएस का सीट तो बैकलॉग में है ही नहीं। ठीक है, बैकलॉग तो डालना ही नहीं है। तो झारखंड के जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं वो रेगुलर में डालेंगे और जो अदर स्टेट के हैं वो भी रेगुलर में डालेंगे। ठीक है, और ओबीसी एससी एसटी भी डाल सकते हैं रेगुलर, लेकिन आप ओबीसी एससी एसटी आप बोथ में डालना। जो झारखंड के निवासी हैं, जो ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, वो बोथ डालेंगे। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे ना। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है, अगर मान के चलो कि कोई भी, अगर आप बैकलॉग ही डाल दिए हो तो आपका करेक्शन डेट है 26 से लेकर 28 फरवरी तक, आप सुधार लेना इस चीज़ को, नहीं तो आपका सारा मेहनत फिर बेकार चला जाएगा। ठीक है, आपको नहीं जानकारी था, कोई बात नहीं, लेकिन करेक्शन डेट तो आपको मिला है ना, आप अपनी त्रुटि को आप सुधार सकते हो। 3 दिन का समय दिया गया है, 26 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी। ये 3 दिन में आप अपना
गलती को सुधार लेना, और हम बता दिए कि इसमें क्या क्या आपको नहीं सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी मैसेज भी किए थे इंस्टाग्राम पे कि भैया क्या डालें, हम रेगुलर चूज करें कि बोथ या फिर बैकलॉग। तो अब तो सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। जो अभी डाल दिए कोई बात नहीं है, करेक्शन का समय है, आप कर लेना, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और आपको हम समझा भी दिए कि रेगुलर में क्या होता है डालने से और बैकलॉग में डालने से क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट में आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो, फिजिकल से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, मेडिकल से संबंधित कोई भी सवाल हो आपका। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहां पे जाकर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, आप अपनी समस्या को बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा भी घबराना नहीं है दोस्त, जो भी दिक्कत है आप बता देना क्या समस्या है आपका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हम बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।